Hello everyone, welcome back to my channel Yashika Study Center. Today we will do chapter number 1 of class 9th Matter in Our Surrounding part 3. ये part 3 है chapter का. अब मैंने part 1 बनाया, part 2 भी बनाया. आप जाकर प्लीज़ उसे देखिएगा, तभी आपको part 3 समझ में आएगा, ठीक है. और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमको भी मोटिवेशन मिलती है कि हमारी वीडियो कोई ना कोई देख रहा है, चेक कर रहा है, तो हमको भी मोटिवेशन मिलती है कि आगे से हम और वीडियो बनाएं, ठीक है. प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है. तो मैं पार्ट 3 बनाने जा रही हूँ, ठीक है. पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर करेंगे, ठीक है. स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती है कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती है, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है. 3 स्टेट्स में नॉर्मली मैटर एग्जिस्ट करता है, ठीक है. तो हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं. सॉलिड स्टेट क्या होती है, जिसमें मैटर की सॉलिड मतलब सॉलिड थिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे पेन, बुक, नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक, ठीक है. आपने ये चीज़ें कलेक्ट करनी है, एक्टिविटी 1.9 है. तो आपने ये सभी चीज़ें कलेक्ट करनी है और आपने नोट करना है कि इनकी क्या कैसी शेप है, ठीक है, बाउंड्री फिक्स है क्या नहीं है. आपने बाउंड्री नोट करनी है और इनकी वॉल्यूम नोट करनी है, ठीक है. तो आप क्या देखोगे कि इन सभी चीज़ों की जो शेप है वो डेफिनाइट है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम है. मतलब ना आप उनकी शेप चेंज कर सकते हो, ना बाउंड्री चेंज कर सकते हो, ना वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, ठीक है. और इनकी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है. अगर आप इनको कंप्रेस करोगे तो इजीली कंप्रेस नहीं होंगी, ठीक है. सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. तो जो सॉलिड चीज़ें होती हैं वो अपनी शेप को चेंज नहीं करती हैं, ठीक है. जब तक हम उनको आउटसाइड फोर्स अप्लाई करते हैं तब तक वो अपनी चेंज नहीं करती है शेप, ठीक है. अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो थोड़ी देर के लिए अपनी शेप चेंज कर सकती हैं, ठीक है. लेकिन वो अपनी जो ओरिजिनल शेप उसमें वापस आ जाती हैं, क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं, सॉलिड जो थिंग्स होती हैं. और अगर ज़्यादा ही फोर्स अप्लाई करते हो आप तो वो चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं, लेकिन उनकी शेप साइज़ वैसे ही रहती है, क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है सॉलिड की कि वो अपनी शेप साइज़ को मेंटेन कर कर रखे, ठीक है. तो एग्जांपल ले लेते हैं हम रबर बैंड की. रबर बैंड को आप थोड़ी देर के लिए फोर्स लगाओगे, स्ट्रेच करोगे तो उसकी शेप थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाएगी, ठीक है. लेकिन वापस वो अपनी शेप में वापस आ जाएगी जब आप फोर्स देना बंद कर दोगे, स्ट्रेच करना बंद कर दोगे. इससे क्या पता चलता है कि जो सॉलिड मटेरियल होते हैं वो अपनी शेप साइज को रिटेन करके रखते हैं, ठीक है. अगर ज़्यादा ही फोर्स लगाओगे तो रबर बैंड की प्लास्टिक लूज हो जाएगी, तो वो क्या होगा, मतलब ब्रेक हो जाएगी, ठीक है ना. और हम शुगर सॉल्ट की बात करते हैं. अगर जो शुगर सॉल्ट है उसको आप अलग अलग बीकर में रखोगे तो उनकी शेप साइज में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. स्पॉन्जी में भी सेम है, वो सॉफ्ट होती है ना. अब उसको कंप्रेस करोगे, लेकिन कंप्रेस करना बंद कर दोगे फिर उसकी शेप वापस आ जाएगी, ठीक है. तो सॉलिड ये होते हैं. अब लिक्विड स्टेट की बात करेंगे. लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जैसे एग्जांपल है वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक. इनकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती है, ठीक है. जैसे आपने 100 ml की वाटर बॉटल ली है तो वो 100 ml की रहेगी, 200 की थोड़ी हो जाएगी अगर आप बिकर चेंज कर दोगे, ठीक है. लेकिन शेप उसकी चेंज हो जाएगी बिकर के हिसाब से. अगर बिकर स्क्वायर शेप है, रेक्टेंगल शेप है, ओवल है, तो उसकी शेप उस अकॉर्डिंग हो जाती है, ठीक है. और जो सॉलिड होते हैं उनमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं. और एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है. इसी के कारण जैसे कि हमें देखते हैं ना, लिविंग क्रिएचर्स होते हैं वाटर में, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो ब्रीथ कहाँ से करते हैं, वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, ठीक है. वाटर में कहीं ना कहीं पार्टिकल्स में स्पेस होगी तभी तो डिजोल्व हो रहे हैं ना ऑक्सीजन उसमें. तो इससे पता चलता है कि जो वाटर है उसमें थोड़ी सी स्पेस होती है. अब गैस स्टेट की बात करेंगे. तो गैस स्टेट की हम अगली वीडियो में बात करेंगे. इस वीडियो के लिए इतना ही. तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.